जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीम फॉरेक्स सोसाइटी से ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर। अच्छा, सबसे पहले आज हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स से। और यूएस डॉलर इंडेक्स वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक बेरिश मोमेंटम में है, जो कि स्टिल आपने देखा कि इस पूरे वीक में एक बेरिश कैंडल बना है और सेम हमारे सपोर्ट एरिया से बिल्कुल उसने रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको जाके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपके सामने मैंने लास्ट टाइम ये जोन एक बनाया था कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है डॉलर इंडेक्स और ये डाउन साइड पे आएगा, कम से कम इसकी लिक्विडिटी उठाने, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, वहाँ से रिजेक्शन लेगा। एग्जैक्टली उसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया और थोड़ा सा अपर डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट दी है इसने ऑल्दो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं तो हमें जो रीसेंट स्ट्रक्चर बता रहा है वो कुछ ये बता रहा है, लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में कि डॉलर इंडेक्स हमें ऑलमोस्ट ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट ने टैप किया और एक अच्छा रिजेक्शन दिया है। इट्स मीन के डॉलर इंडेक्स का जो फिलहाल प्रोग्राम है वो मजीद डाउन फॉल की तरफ है। ऑलमोस्ट वो अपने इस जोन को कवर कर सकता है जो कि बनता है 103.5 का जोन। तो इस वीक में हमें डॉलर इंडेक्स के बेरिश रहने का इम्कान जो है वो ज़्यादा है, अनटिल अनलेस कि कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न्यूज़ ना आ जाए। तो अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो अगर डाउन साइड पे है, बेरिश मोमेंटम में है, तो इट्स मीन के यूरो, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएस डॉलर, ये सारे जो पेयर हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ रहेंगे। यानी हमें इनमें बाय की फाइंडिंग करनी है कि हमें अच्छे लेवल से बाय मिल सके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सबके पसंदीदा पेयर जिसको कहते हैं गोल्ड। गोल्ड की तरफ जाके देखते हैं कि गोल्ड भैया क्या कहना चाह रहे हैं। वाओ, एग्जैक्टली। तो गोल्ड का एनालिसिस इस वीक का शुरू करने से पहले जो अपकमिंग वीक हमारा आ रहा है यानी कि 20 से लेके ऑलमोस्ट 24 तारीख तक के लिए, तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दूसरा हमें अपनी सजेशंस दें कमेंट बॉक्स में कि आप किसी अपने पेयर्स के एनालिसिस करवाना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम बेटरमेंट लाएं अपने काम के लिए, इम्प्रूवमेंट लाएं, तो आप अपनी सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मैंने आपके सामने एक एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मैप किया था जो कि एग्जैक्ट गोल्ड जो है हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। लास्ट वीक मैंने आपके साथ किया था कि गोल्ड ने अपना जो है डेली टाइम फ्रेम पे भी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है और 4H पे भी चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो इट्स मीन के गोल्ड का मैंने आपको एक जोन दिया था कि यहाँ से ये एक फेयर वैल्यू गैप था और ये एक जोन था जहाँ मैंने आपको एक ब्लैक कलर का मेरा लाइन ऑलमोस्ट 2333 का लेवल, कि यहाँ से हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से गोल्ड अपना अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगा। और ये मैपिंग लास्ट वीक की हुई है जो कि कंटिन्यू चल रही है और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अब हम देखेंगे कि गोल्ड जो है हमें 4H के टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बता रहा है। तो इसको फिलहाल हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपना काम कर चुका है। तो 4H पे हम देखते हैं जनाब, 4H पे एग्जैक्टली हमारा एक हमने चैनल ड्रॉ किया था, उसी चैनल के अंदर प्राइस जो है मूवमेंट ले रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद गोल्ड ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक यहाँ पे किया और सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये कर चुका है। राइट नाउ हम गोल्ड में क्या सिनेरियो देख सकते हैं, पॉसिबली जो बाइंग सिनेरियो ही देखेंगे। तो हमारे पास जो बेहतरीन किस्म का बाइंग जोन है, तो अगर आप 4H टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट इस जोन से हम गोल्ड में बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे जो कि ये जोन बनता है ऑलमोस्ट आपका 2396 से लेके 2387 का जोन। ये हमारा एक बाइंग जोन एक्सपेक्टेड है, यहाँ से हम गोल्ड में बाइंग ही देखेंगे। और यहाँ पे आप ये डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, ये पैरेलल चैनल है, इसका 50% होता है, तो ये यहाँ पे 50% का इसका सपोर्ट भी मिल जाएगा हमें और हम एक्सपेक्टेडली एक बाइंग देख सकते हैं। राइट नाउ अभी हम फिल वक्त के लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस चैनल से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। जो हमारा लास्ट एक लिक्विडिटी एरिया था ऑलमोस्ट दिस वन, ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया था जो कि बन रहा था 2417.7 के पास। तो यहाँ से गोल्ड ने एक रिजेक्शन लिया है। और राइट नाउ अगर हम 1H टाइम फ्रेम पे इसको मजीद जाके क्लैरिफाई करें तो 1H टाइम फ्रेम पे भी आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ये यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल बन चुका है। अब हमने क्या वेट करना है गोल्ड में कि गोल्ड हमें एटलीस्ट 1H टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट ये जो जोन है हमारा
2413 14 कदम इससे नीचे एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ जिसमें एक फेयर वैल्यू गैप हो, इम्बैलेंस हो, एक कैंडल क्लोजिंग दे दे और हम दोबारा उसके रिटेस्ट पे ही यानी कि हम सेल कर सकते हैं। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड एटलीस्ट यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट दे और यहाँ दोबारा रिटेस्ट करे और हम टिल सेल कब तक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अपने बाइंग लेवल तक, यानी कि 2395 से लेके ऑलमोस्ट 2387 तक हम सेल में बैठ सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आज का गोल्ड का सिनेरियो। नेक्स्ट हम अपना पेयर जो है वो देखते हैं ऑयल। ऑयल क्या कर रहा है जनाब? ऑयल को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एग्जैक्टली मैंने आपके साथ लास्ट टाइम कुछ जो है लेवल शेयर किए थे। अच्छा, एग्जैक्टली ऑयल उन्हीं लेवल्स पे देखें रिस्पेक्ट ले रहा है। ओवरऑल अगर हम ऑयल को देखते हैं तो ओवरऑल हमें एक अच्छा खासा वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग मोमेंटम लास्ट वीक मिला और उसके बाद हमें एक प्रीवियस वीक एक इंडिसियन कैंडल मिला और एक अच्छा भी हमें एक मोमेंटम कैंडल मिला। ऑल्दो हमें एक मोमेंटम कैंडल नजर आया, बट अगर हम उसकी क्लोजिंग को कंसिडर करें तो क्लोजिंग प्राइस लास्ट प्रीवियस वीक का था वो तो 79.5। जो अभी हमारा लास्ट वीक गुजरा है उसने हमें इस वीक की भी क्लोजिंग जो दी है वो 79.532 के ऊपर नहीं दी है। इट्स मीन कि हम ऑयल को मजीद सेल देखेंगे क्योंकि ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट डेली टाइम फ्रेम पे भी उसी एरिया में एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट प्राइस ने टैप किया। और अब पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि ऑयल हमारे इस लिक्विडिटी एरिया को टैप करे, फर्स्ट टारगेट भी 78.5 और उसके बाद हम अगर मजीद इसको बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू अगर ऑयल करे तो अपना ये जो लिक्विडिटी स्वीप किया है, लिक्विडिटी हंट किया है, हम यहाँ तक ऑयल को ओवरऑल सेल देख सकते हैं। एक सिनेरियो हमारे पास ऑयल में ये है। सेकंड सिनेरियो क्या पॉसिबल है? इस सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये पॉसिबल हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से ही प्रॉपर एक रिजेक्शन ले और ये एक डेली टाइम फ्रेम पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है जो कि अराउंड अबाउट 78.5 से लेके 78.44 के पास है। यहाँ से हमें एक बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसा पॉसिबल रह सकता है कि गोल्ड यहाँ पे आए, सॉरी ऑयल यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ से हमें एक बाइंग मोमेंटम दे और ऑलमोस्ट इस फेयर वैल्यू गैप में प्रॉपर डीप डाइव करे और यहाँ से हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दे टूवर्ड्स दी हमारा जो डाउन का लेवल है जो ऑलमोस्ट ये लेवल है 76.3 के आसपास। तो ये था इस वीक का जनाब हमारा गोल्ड का और ऑयल का सिनेरियो। राइट नाउ हम अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं जो कि है जी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में जनाब एग्जैक्टली बिटकॉइन ने हमारे प्रीवियस वीक के एनालिसिस को फॉलो किया है। उससे प्रीवियस वीक मैंने आपसे अर्ज किया था कि फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले चुका है। हाल तो थोड़ा सा लास्ट वीक जो है बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अगर हम उसमें देखें तो इस वीक ने सारी जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि ये पूरा वीक देखें आप एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो है उसमें क्लोज हुआ है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में कि हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। बिटकॉइन एग्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट भी बिटकॉइन ने और ऑलमोस्ट अपने 61,000 से लेके 67,000 के आसपास ये मैंने लाइन आपके सामने ब्लैक एक ड्रॉ किया था कि ये हमारा टीपी होगा और वो टीपी हिट हो चुका है। अब हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो क्या है बिटकॉइन में? जी जनाब, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं एग्जैक्टली ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है, डिस्प्लेसमेंट बन गई है और लास्ट स्ट्रक्चर मार्केट शिफ्ट कर चुकी है। तो पॉसिबल सिनेरियो हम क्या देखेंगे, हम बिटकॉइन में बाय में बैठेंगे। ऑलमोस्ट बिटकॉइन हमें हमारे इस जोन पे मिले जो कि जोन है ऑलमोस्ट 64,500 से लेके 63,000 का। इस जोन के अंदर हमें अगर बिटकॉइन मिलता है तो हम पॉसिबली बिटकॉइन में क्या देखेंगे, बिटकॉइन में हम देखेंगे बाय और टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे एग्जैक्ट लास्ट जो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 69,000 से लेके 70,000 के आसपास का टारगेट हमारा रहेगा। अगर 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे हम जाएं तो एग्जैक्टली बिटकॉइन हमारा एक 4 आवर का चैनल था उसी चैनल को फॉलो कर रहा है एग्जैक्टली और राइट नाउ एक रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा हुआ है। तो सिनेरियो सेम कि बिटकॉइन यहाँ से ड्रॉप हो, अगर हम थोड़ा सा मैप करें इसको तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट हमारा ड्रॉप हो इस लेवल पे। हमारा जो बाइंग लेवल था ऑलमोस्ट 64,500 से 63,000 तक ऑलमोस्ट और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग दी टिल हमारा जो टीपी है 69,000 टू 70,000 तक का। तो ये थे आज के हमारे लेवल्स फॉर गोल्ड,
ऑयल एंड बिटकॉइन। और यूएस डॉलर इंडेक्स भी आपके सामने बयान कर दिया कि पॉसिबल सिनेरियो जो अपकमिंग वीक है उसमें क्या रह सकता है। तो हम ऑलमोस्ट जो पेयर हैं लाइक गोल्ड, बिटकॉइन, इनमें हम बाय देखेंगे, ऑयल में हम सेलिंग देखेंगे। और जो यूएस डॉलर इंडेक्स के कोरिलेटेड पेयर्स हैं जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, इनमें हम बाइंग ढूंढेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीक के लेवल्स जो हैं वो समझ आए होंगे। और अगर समझ नहीं आए तो काइंडली आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको एनालिसिस शेयर किए जाते हैं डेली बेसिस पे। और वहाँ पे आपको प्रॉपर फोरकास्ट दिया जाता है कि आज के क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं गोल्ड में, बिटकॉइन में, एटीसी। तो कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और हमें सजेशंस दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ जो भी आपकी सजेशंस होंगी उस पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।